मकर यानी कैप्रिकॉन राशि, इसके 5 इस तरह के रहस्य हैं, इसके 5 इस तरह के आप गुण कह लीजिए, जिनको अगर आपने समझ लिया तो जीवन में इतिहास रच सकते हैं। अपने जीवन में आप चमत्कार घटित कर सकते हैं। आज आप किसी भी परिस्थिति से निकल रहे हैं ना, उससे बड़ी आसानी से आप खराब से खराब परिस्थिति से निकल सकते हैं। इस तरह के रहस्य हैं ये। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये वीडियो केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है जिनकी मकर राशि है या जिनका मकर लग्न है। ये 12 के 12 लग्न या 12 की 12 राशियां यानी सभी लोगों के लिए बराबर रेलेवेंट महत्वपूर्ण वीडियो है। कारण क्योंकि मकर राशि आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं पर तो है, और जहां पे ये राशि है ना, वहां पे आप इसके रहस्य को समझ के अपने जीवन में अप्लाई करिए और फिर देखिएगा किस तरह से आप दिक्कतों से निकलते हैं। फिर देखिएगा किस तरह से आप अपने जीवन की मुसीबतों को एकदम से डाइल्यूट कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये मैं कहता भी इसलिए हूं क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना जो है ना, एक मोटिवेशन बढ़ाता है। मोटिवेशन बढ़ेगी तो आपके लिए हमेशा नया कंटेंट आएगा। चलिए मुद्दे पे वापस आते हैं। मकर राशि के कौन से ऐसे 5 रहस्य हैं जिनको समझना हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। मकर राशि आपके जीवन में कर्म करने की राशि है। हर राशि का अपना अपना एट्रीब्यूट है। मेष राशि जो होती है, ये किसी भी चीज की शुरुआत के लिए, जीवन की शुरुआत ही मेष राशि से होती है ना, इसलिए मेष राशि जो है शुरुआत या किसी चीज को इनिशिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम वृष राशि की बात करें तो ये इंसान जो भी कर्म करता है उसका संचय यानी कि धन उपार्जन या आपके जीवन में जो भी वैल्यू एडिशन होगा ना, वो वृष राशि से होगा। मिथुन राशि जहां पे होगी वहां पे आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। कर्क राशि जहां पे होगी वहां पे आपके जीवन में सुख आएंगे। सिंह राशि जहां पे होगी नेम एंड फेम लेके आएगी। कन्या राशि जहां पे होगी वहां से लड़के आपको अपना हक लेना होगा। तुला राशि आपके जीवन में जीवन साथी तो देती है, चॉइसेस भी देती है। वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्म करती है, इंसान को एक से एकदम नया इंसान बनाती है। आपके बर्थ चार्ट में जहां पे वृश्चिक राशि होगी वहां पे आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आनी, चेंजेस आने तय हैं। धनु राशि जो है ये कहती है एकला चलो, यानी धनु राशि आपको ज्ञान तो देती ही है, लेकिन इंसान स्ट्रगल से जो निखर के सामने आता है वो धनु राशि की वजह से आता है। अब आते हैं मकर राशि पे। मकर राशि जो है आपके कर्म की राशि है। हालांकि मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं, मैं अभी पहले आपको पूरी की पूरी 12 राशियां बता के वापस मकर राशि पे आता हूँ। कुंभ राशि जो है ये आपको जीवन में जो भी गेन्स मिलेंगे ना आपके काम कारोबार से, उसकी कुंभ राशि है। आपके अच्छे सलाहकार, जिन लोगों से आप सराउंडेड रहते हैं, जिनके कहे अनुसार आप चलते हैं, आप कहेंगे हमारे तो आसपास कोई है ही नहीं जिसके कहे अनुसार आप चलते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा हर इंसान अपने आसपास कुछ ना कुछ लोगों से तो घिरा होता है। वो फैमिली मेंबर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कुलीग हो सकते हैं, कोई भी लोग हो सकते हैं। जाने अनजाने इंसान उनकी बातों में आता है, उनसे इंप्रेस होता है या उनके जैसा बनने की कोशिश करता है। ये कुंभ राशि वाले लोग होते हैं। और फिर आती है मीन राशि, जो आपके जीवन में चीज़ों को गिव अवे करने की राशि होती है। आपके जीवन से लॉसेज या जो चीज़ें आपके हाथ से जाएंगी उनकी राशि जो है मीन राशि होती है। तो जो आपकी मकर राशि है ना, इसके 5 रहस्य पहले समझ लीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में ये 5 रहस्य किस तरह से अप्लाई होते हैं। थोड़ा गहन वीडियो है, इसको एक बार रिपीट करके देखिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा ताकि इसको अपने जीवन में आप अप्लाई कर सको। इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। मकर राशि का जो सबसे पहला सीक्रेट है ना, वो है कि आपको कर्म करते रहना है। आप कहेंगे कर्म तो हम करते ही हैं, इसमें नया क्या है। मैं उस कर्म की बात कर रहा हूं जिस घर में मकर राशि आती है। मकर राशि आपके बर्थ चार्ट में किसी भी घर में हो सकती है। सपोज करिए किसी की मकर राशि जो है उसके लग्न में ही है, उसका मकर लग्न है, तो अब उस इंसान को क्या करना है, अपनी केयर करते रहना है, अपने प्रति सचेत रहना है, अपनी बहुत देखभाल करनी, खुद को किसी भी परिस्थिति में इग्नोर नहीं होने देना है। ये उसका कर्म बन गया। मकर राशि अगर किसी के पंचम भाव में आ गई, अब उसका संतान के प्रति जो कर्म है वो उसके जीवन को आगे ले जाने में सहायक रहेगा। जितना वो इंसान अपने संतान को इग्नोर करेगा उतना अपने जीवन में पीछे रहता जाएगा। अब पंचम भाव संतान का केवल तो है नहीं, पंचम भाव जिन भी चीजों का है उन सारी चीजों के प्रति उसका कर्म बन गया। अब मकर राशि सपोज करिए किसी इंसान के 7th हाउस में आ गई, जिनका कर्क लगन होगा उनकी मकर राशि 7th हाउस में आएगी। वो लोग क्या करेंगे, उनका कर्म जो है ना वो किससे किससे होगा, वो अपने जीवन साथी के प्रति होगा। उनको जीवन में चॉइसेस बहुत मिलेंगी, सही या गलत की पहचान करना ही उनका कर्म बन जाएगा। जितना वो चॉइसेस में फंसते चले जाएंगे, जितना वो कंफ्यूज होते चले जाएंगे, उनका कर्म जो है जीवन का
खराब होता चला जाएगा, जीवन में अड़चने आती जाएंगी। अड़चने क्यों आएंगी? मकर राशि के स्वामी हैं शनि। शनि के एट्रीब्यूट क्या हैं? शनि का एट्रीब्यूट है स्लोली चलना। शनि का एट्रीब्यूट है चीज़ों का अभाव लेके आना। शनि का एट्रीब्यूट है चीज़ों में बहुत ज़्यादा कमी लेके आना, दरिद्रता लेके आना। शनि डिले करवाते हैं। ये सारे एट्रीब्यूट शनि के हैं। लेकिन शनि जो हैं वो न्याय भी तो करते हैं। तो शनि के अनुसार नहीं चलेंगे ना तो आपके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। तो बर्थ चार्ट में जहाँ पे भी आपकी मकर राशि है ना, आपको उस घर के प्रति अपने कर्म को करते रहना है। आपको कर्म को अपने करियर से कंफ्यूज नहीं करना है। कर्म का मतलब है आपका बिहेवियर टुवर्ड्स आउटर सोसाइटी और टुवर्ड्स योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपको इसके अनुसार अपने बिहेवियर को चेंज करना है। फिर देखिएगा किस तरह से मकर राशि आपके जीवन में परिवर्तन लेके आती है। अब मकर राशि का जो दूसरा गुण है वो है कि जहां पे भी मकर राशि है उस चीज के प्रति दिमाग मत लगाइएगा, उस चीज के प्रति ओवर थिंकिंग मत करिए। अब वो चीज होनी ही होनी है। सपोज करिए मकर राशि जो है आपके बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस में है, धन के स्थान पे है, फैमिली के स्थान पे है, वाणी के स्थान पे है। अब ये इंसान जितना कॉन्शियस होकर बोलने की कोशिश करेगा उतनी गलतियां करता जाएगा। ये इंसान फैमिली के प्रति जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा उतना ज्यादा फैमिली के प्रति उसको बेरुखी का सामना करना पड़ेगा। सरेंडर कर दे। जैसा जो चल रहा है, जहां पे मकर राशि है ना वहां पे दिमाग ना लगाए, बस सरेंडर कर दे। फिर देखे कि किस तरह से मकर राशि उसको रिजल्ट देना शुरू करते। अब मकर राशि का तीसरा बहुत बड़ा रहस्य आपको बताने जा रहा हूं। यह रहस्य है कि जहां पे मकर राशि है उस घर के प्रति आपके जीवन में जो चेंजेस है ना, ये बड़े ही स्लो तरीके से आएंगे, बहुत ही धीमे धीमे आएंगे। तो आप अगर जहां पे मकर राशि है उसके प्रति चेंजेस को बहुत तेजी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन तो होगी, आपके शनि भी खराब होंगे और उल्टे चीजें आपके अगेंस्ट चलना शुरू हो जाएंगी। फिर से वही उदाहरण लेता हूं। सपोज करिए कि किसी का धनु लग्न है और उसकी मकर राशि उसके सेकंड हाउस में है। अब वो चाहेगा कि मुझे रातों रात धन आ जाए, वो नहीं आएगा। उसके जीवन में धन का आगमन बड़ा स्लो ही होगा। किसी की मकर राशि अगर उसके 11वें यानी इनकम के भाव में है तो उसकी इनकम रातों रात डबल नहीं होगी। उसकी इनकम बहुत स्लो प्रोसेस से बढ़ेगी और जो बढ़ेगी फिर वापस नहीं आएगी, मतलब बढ़ती चली जाएगी। किसी की मकर राशि उसके 10th हाउस में आ गई तो उसके करियर की जो ग्रोथ है ना, या करियर की जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो आराम चैन से ही आती रहेगी। वो जितना तेजी से नौकरियां चेंज करके, काम चेंज करके अपने काम में तेजी लाने की कोशिश करेगा उतना मुंह की खाएगा। इन चीजों को समझना बड़ा जरूरी है कि जहां जहां पे मकर राशि होगी वहां वहां पे जो बदलाव हैं वो बहुत ही स्लोली आएंगे। अब मकर राशि जो है, अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने क्या जाना कि कर्म वहां पे करते रहना है, वहां पे अपने लॉजिकल नहीं होना है, दिमाग नहीं लगाना है, वहां पे चेंजेस जो हैं वो बहुत ही स्लो आएंगे। अब मकर राशि का चौथा रहस्य जो है ना वो इन तीनों चीजों से ही जुड़ा हुआ है। वो है कि जहां पे मकर राशि है आपको उस घर का कभी शोभा नहीं मिलेगी, उस घर के प्रति कभी क्रेडिट नहीं मिलेगा। 7th हाउस में मकर राशि है ना तो आपको लाइफ में गृहस्थी में जितना मर्जी अब अपने जीवन साथी के लिए अच्छा कर लीजिए, क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। 2nd हाउस में मकर राशि है तो परिवार कभी भी आपको आपकी जिम्मेदारियां लेने के प्रति कभी भी क्रेडिट नहीं देगा। आपको यही सुनने को मिलेगा आपने हमारे लिए किया क्या है। 5th भाव में होगा तो संतान आपको हमेशा कंप्लेंटफुल मिलेगी, कहेगी कि मेरे पेरेंट्स ने या मेरे पिताजी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। आपके वर्क प्लेस यानी 10th हाउस में मकर राशि होगी तो वर्क प्लेस पे भी काम आप कर लोगे, ओवर टाइम आप लगा लोगे, दूसरों का काम भी आप कर लोगे, लेकिन क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। जब भी रिकॉग्निशन या रिवार्ड का समय आएगा कोई और लेके जाएगा और आप फ्रस्ट्रेट होते रह जाओगे। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ निकल के सामने आती है कि जहाँ पे मकर राशि है आपको कोशिश ही नहीं करनी है कि कोई आपका थैंक्स करे, आपको कोशिश ही नहीं करनी है कि कोई आपको इस चीज़ का क्रेडिट दे। जहाँ पे भी मकर राशि है आपको उस चीज़ के प्रति इग्नोर कर देना है। ये आपका कर्मास है। आपको मकर राशि उस घर में मिली ही इसलिए है कि आप उस चीज़ को इग्नोर करो। जितना इग्नोर करोगे उतना आपकी मकर राशि आपके लिए बैलेंस होगी, और जितनी मकर राशि आपके लिए बैलेंस होगी ना उतना जीवन में आपके लिए सुख साधन लेके आएगी, आपके कर्मास को सही करेगी। इसलिए इस चीज़ को पक्का याद रखिएगा, कोई क्रेडिट नहीं लेना है जिस घर में मकर राशि है, और आपको उस चीज़ के प्रति काम को लगातार सतत करते ही जाना है। अब आइए मकर राशि के 5वें रहस्य पे कि आपको शनि की कोई ना कोई पीड़ा आ रही है, आपको मकर राशि से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। जहाँ पे मकर राशि आपको उस घर के प्रति भी दिक्कत आ रही है। अब आपको क्या करना है कि उस घर के प्रति
एक्टिविटी को बढ़ा देना है। शनि की एक एक्टिविटी तो बड़ी पक्की है, कैलोरी बर्निंग। शनि से ही करना है ना, तो आपको कैलोरी बर्निंग करनी होगी। आपको कोई भी कंफर्ट जोन में रह के काम नहीं करना है। आपका काम ही ऐसा है कि आपको टेबल चेयर पे बैठ के करना पड़ता है, तो फिर जिम जाइए, सैर करना शुरू करिए, चलना फिरना शुरू करिए, पसीना बहाइए। आधे शनि तो इसी से सही हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मकर राशि द्वारा दी गई जो भी कर्स होती है या मकर राशि द्वारा दी गई जो भी पीड़ा होती है, उसको सही करना है। यानी अपने जीवन में आगामी कर्मास को सुधारना है, अपना कहते हैं ना आगा सुधारना है। तो फिर आपको क्या करना है कि जहाँ पे मकर राशि है उस घर के प्रति अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत बढ़ा दीजिए। चलिए 12 के 12 घरों की एक्टिविटीज़ बताता हूँ। लग्न आपका अगर मकर है तो आपको खुद का ध्यान रखना है, अपने आप को पैम्पर करना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है। सेकंड हाउस में मकर राशि है तो सेविंग की तरफ ध्यान दीजिए, परिवार की तरफ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करिए। ना कभी सेविंग का आपको क्रेडिट मिलेगा ना परिवार से क्रेडिट मिलेगा, लेकिन आपको ये एक्टिविटी करते जाना है। थर्ड हाउस में है तो अपने भाइयों बहनों के प्रति अपने फर्ज जरूर निभाइए, उनसे लड़ाई मत करिए और स्पेशली आप लोगों के लिए उपलब्ध रहिए। फोर्थ हाउस में है तो अपने माता जी की सेवा जो है जितनी ज़्यादा कर सको उतनी करिए, अपने माता जी का खूब ध्यान रखिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, अपने नेटिव लैंड का। यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा ये उपाय बोरिंग लगेगा क्योंकि समाज के लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन फोर्थ हाउस में मकर राशि है ना, तो जितना समाज के लिए कर जाओगे, जितना अपने नेटिव लैंड के लिए कर जाओगे ना, आपके कर्मस उतने ही सुधरेंगे। पंचम भाव में मकर राशि है तो आपको कभी भी फाइट नहीं करना है कि मुझे शोभा मिले, मुझे ब्रांड बनूं। आपको पर्दे के पीछे रह के काम करते रहना है और अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को पूरा करना है। छठे घर में मकर राशि आई है ना, तो आपको अपने कंपटीटर से बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है, अपने काम से काम रखिए। जितना कंपटीशन में उलझेंगे उतना परेशानी रहेगी। अब छठे घर में मकर राशि है ना, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कर्जा बहुत जल्दी ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, जब तक बहुत ज़रूरत ना पड़े कर्जा मत लीजिएगा, नहीं तो ये मकर राशि कर्जे के जाल में उलझा देगी आपको। सेवंथ हाउस में मकर राशि है तो अपने जीवन साथी से जो भी कंप्लेंट्स मिले उनको अटेंड करते जाइए विदाउट एक्सपेक्टिंग कि जीवन साथी उसकी इज्जत करेगा या जीवन साथी उसको आपको क्रेडिट देगा। अष्टम भाव में मकर राशि है ना, तो आपको मेडिटेशन में जाना है। अष्टम भाव में मकर राशि है तो आपको लगातार काम कारोबार में अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है। नौवें भाव में मकर राशि है तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि अपने गुरुओं के प्रति और अपने पिताजी के प्रति हमेशा रिस्पेक्टफुल रहिए, वो चाहे आपके प्रति कैसा भी विचार रखें। 10वें भाव में मकर राशि है तो ऑफिस में जो भी रोल मिले, जो भी काम मिले उसको करते जाइए बस। 11वें भाव में मकर राशि मिले तो आपकी इनकम ने धीरे धीरे बढ़ना है, लेकिन लगातार एक एफर्ट करते रहिए अपनी आय को, अपनी इनकम को बढ़ाने का। स्पेशली बड़े भाई बहनों के प्रति अपनी श्रद्धा निष्ठा को बड़ा अच्छा बना के रखिए। 12th हाउस में मकर राशि है तो डोनेशंस आपको प्रॉपर करनी है। कोशिश करिए अस्पतालों में या ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं उनको अपनी इनकम में जो भी आपका कंफर्टेबल आपको दे सकते हैं उतना हिस्सा डोनेशन ज़रूर देते रहिए। यही आपका कर्मा है। मकर राशि के इन रहस्यों को अगर आप समझ जाएंगे ना, आप फील करेंगे कि स्लोली ग्रेजुअली आपके जीवन की जो गाड़ी रुकी हुई थी ना, अब वो चलनी भी शुरू हो गई है। आपके जीवन में जो भी दुविधाएं आ रही थी, जो पैसे से या काम कारोबार से संबंधित थी, वो भी हल होनी शुरू हो गई हैं। वो क्यों हल होनी शुरू हो गई हैं? क्योंकि आपके पैसे के घर का भी मकर राशि से सीधा सीधा संबंध होता है। आप मकर राशि को सही करेंगे ना, आपके जीवन में धन का आगमन जो है निरंतर होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस जानकारी को एक बार दोबारा से सुनिएगा, इसको इम्बाइब करिए, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जितना इसको समझते जाएंगे ना, आपके जीवन में सुख सुविधाएं उतनी ही आती चली जाएंगी। तो चलिए, ये जानकारी थी यही तक। इसको जहां पे भी आपको लगे शेयर करना चाहिए, शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बहुत जल्द हम मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।